नमस्कारः मित्राणि, अहमस्मि अनिलः। अद्य पुनः एकं नूतनं विषयं स्वीकृत्य भवतां समक्षं समागतोऽस्मि। मित्राणि, वयं वैदिकसाहित्यस्य इतिहासं पठन्तः स्मः। अस्यां शृङ्खलायाम् अस्माभिः वैदिकसाहित्यस्य समग्रपरिचयः, ऋग्वेदस्य परिचयः, यजुर्वेदस्य परिचयः पठितः। मित्रों, वैदिक साहित्य के इतिहास में हमने वैदिक साहित्य के इतिहास के परिचय को, ऋग्वेद के परिचय को, यजुर्वेद के परिचय को इनसे पहले की वीडियो में देखा। आज हम सामवेद का अध्ययन करेंगे, सामवेद संहिता। तो साम का अर्थ संस्कृत में सामन या साम का अर्थ गान है, गीत या धुन होता है, और वेद का अर्थ है ज्ञान। इसलिए सामवेद का अर्थ है गान या धुन का ज्ञान। तो ये संगीतमय भारतीय संगीत विधा का जनक भी माना जाता है। आगे बात करते हैं, सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं। तो सामवेद में 1875 मंत्र कुल हैं। आगे बात करेंगे, पतंजलि के अनुसार सामवेद की 1000 शाखाएं मानी जाती है। शौनक ने चरण व्यूह में 13 शाखाएं मानी हैं, परंतु वर्तमान में केवल 3 शाखाएं उपलब्ध होती हैं। अब उन 3 शाखाओं की हम बात करेंगे। वो 3 शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली है कौथमीय शाखा। इसमें 1875 मंत्र हैं। यह गुजरात में प्रचलित है। उसके बाद दूसरी शाखा है राणायनीय शाखा। 1810 मंत्र हैं और महाराष्ट्र में प्रचलित है। उसके बाद जैमिनीय शाखा, 1687 मंत्र हैं और कर्नाटक में विशेष प्रचलित है। अब बात करेंगे सामवेद के सामान्य परिचय की। तो 2 आर्चिक हैं इसमें, एक पूर्वार्चिक भाग, दूसरा उत्तरार्चिक। तो पूर्वार्चिक की जब बात करते हैं तो 650 मंत्र और 4 कांड में विभक्त है, 6 अध्याय या प्रपाठक के। उसके बाद अध्याय प्रथम जो है आग्नेय कांड है और इसमें 114 मंत्र हैं। अध्याय 2 व 4 ऐन्द्र कांड के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 352 मंत्र हैं। अध्याय 5 में पावमान कांड इसे कहा जाता है और 119 इसमें मंत्र हैं। अध्याय 6 अरण्य कांड, इसमें 55 मंत्र हैं। उसके बाद उत्तरार्चिक की जब बात करते हैं तो उत्तरार्चिक में इसमें 1225 मंत्र हैं, 9 प्रपाठक और 21 अध्याय। यहाँ चला गया है अध्याय, तो 21 अध्याय। उसके बाद सूक्तों की बात करते हैं तो इसमें 400 सूक्त हैं। अब हम सामवेद के अध्ययन की ओर जाएंगे। सामान्य जो परिचय उसमें परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सामवेद के ऋत्विक कौन हैं। तो उद्गाता हैं। सामवेद के आचार्य माने जाते हैं जैमिनी। सामवेद का उपवेद, इसे गान वेद या गांधर्व वेद भी कहा जाता है। सामवेद के ऋषि हैं आदित्य, और सामवेद की जो प्रकृति है वह पद्यात्मक है। दूसरी भाषा में अगर कहें तो गेयात्मक इसकी प्रकृति है। सामवेदीय शिक्षा ग्रंथ नारदीय शिक्षा। उसके बाद सामवेद की विषय वस्तु, तो इसकी विषय वस्तु यज्ञ, सोमयज्ञ इत्यादि इसमें वर्णन है विशेष रूप से। सामवेद के ब्राह्मणों की यदि बात करते हैं तो प्रौढ़ ब्राह्मण, षड्विंश, तांड्य, जिसे तांड्य ब्राह्मण भी कहा जाता है, सामविधान, आर्षेय, देवताध्याय, उपनिषद, संहितोपनिषद, वंश और जैमिनीय, ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। सामवेद के आरण्यकों की यदि बात करते हैं तो तवलकार, जिसे जैमिनीय भी कहते हैं, और छांदोग्य आरण्यक। उसके बाद सामवेद के उपनिषदों की बात करें तो छांदोग्योपनिषद, केनोपनिषद। सामवेद के श्रौत्र सूत्र, लाट्यायन, द्राह्यायन, मशक सूत्र, आर्षेय भी इसे कहते हैं, खादिर और जैमिनीय।
सामवेद के गृह्य सूत्रों की यदि बात करें तो खादिर, गोभिल, गौतम और जैमिनीय। सामवेद के धर्म सूत्र की यदि बात करें तो गौतम धर्म सूत्र प्रसिद्ध है। सामवेद के सुलभ सूत्र उपलब्ध नहीं है, इसलिए कस्य वेदस्य सुलभ सूत्राणि न सन्ति, तो सामवेदस्य यह इसका उत्तर हो जाएगा। सामवेद के विभागों की यदि बात करें तो इसके 5 विभाग हैं: प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। सामगान के मुख्य ये अंग हैं, पंचभक्ति के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, वही हैं इसमें प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, बार बार वही ऊपर भी वही हैं, तो इन्हें पंचभक्ति के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, पंचभक्ति भी कहा जाता है। इनका उच्चारण 5 अलग अलग ऋतुजों द्वारा किया जाता है, इसमें उद्गाता सबसे प्रमुख होता है। आगे यदि साम विकार की बात करें तो 6 विकार बताए गए हैं: वकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोम। तो वकार क्या है? वकार के विषय में यदि बात करें, इसे विकार भी कहा जाता है कहीं कहीं पर। तो वर्णों को बदलना, वर्णों का बदलाव यहाँ पर होता है। विश्लेषण की बात करें तो वर्णों को अलग अलग करना। विकर्षण की बात करें तो दीर्घ उच्चारण करना। अभ्यास की यदि बात करते हैं तो पुनरावृत्ति, कुछ शब्दों को दोहराना। अभ्यास मतलब पुनरावृत्ति और कुछ शब्दों को दोहराना। विराम की बात करेंगे, इसको स्तोम भी कहा गया है, गायन के दौरान अतिरिक्त अक्षरों का प्रयोग करना। स्तोम, इसे विलयन भी कहा गया है, कुछ शब्दों को कम करके एक में मिलाना। अब बात करते हैं सामवेद के 7 स्वर। तो 7 स्वर प्रसिद्ध हैं, जिसमें 3 ग्राम मंद, मध्य, तीव्र तथा 21 मूर्छनाएं हैं और 49 स्थानों का वर्णन है इसमें। तो सामवेद में जो 7 स्वर हैं यहाँ पर उसका वर्णन भी, क्योंकि सामवेद गान वेद भी माना जाता है। तो सामवेद में गायत्री व प्रगाध छंद हैं। इसमें छंद की यदि बात करें तो सामवेद में विशेष प्रयुक्त जो छंद है वो गायत्री व प्रगाध छंद है। सामवेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद के 8वें तथा 9वें मंडल से लिए गए हैं, ये हमें याद होना चाहिए। उसके बाद सामवेद में प्रथम भाष्यकार माधव थे तथा इनके भाष्य का नाम विवरण है। ये पूछा जा सकता है कि माधव द्वारा लिखे गए भाष्य का क्या नाम है, तो विवरण इसमें इनके भाष्य का नाम है। यह उत्तरार्चिक से संबंधित है। उसके बाद ऊह्य गान, ऊह और ऊह्य अलग अलग हैं। ऊह्य गान, इसे रहस्य गान भी कहा जाता है, यह आरण्य गान के समान ही है, ये भी हमारा उत्तरार्चिक से संबंधित है। तो मित्राणि अस्माभिः अद्य एतावत् अध्ययनं कृतम्। मित्रों, आज हमने सामवेद का अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने सुझाव भी दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्तु एतावत् पाठित्वाय विरमामि। अस्तु, नमो नमः।